Hello everyone, I hope you guys are fine and doing well. So we are going through इंग्लिश ज़्यादा बोल दी मैंने, इतना नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम आपके सिलेबस की तरफ देखेंगे कि इस बार का सिलेबस है क्या, क्लास 11th और 12th का। तो मैं ख्याल से मैं सबसे पहले 12th का कवर करूँगा, उसके बाद 11th का किया जाएगा। सो ये रहा आपका क्लास 12th का सिलेबस। इसमें रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल्स है और लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है। टोटल 80 मार्क्स के पेपर हैं। ठीक, इंटरनल असेसमेंट वो लोग आप निकाल ही लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोजेक्ट वर्क, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीचर्स तो अपना बच्चा समझते हैं स्कूल में। अभी ये मार्किंग सिस्टम की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, इससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द सो हियर वी आर। इसमें आपके जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, वो है आपका 22 मार्क्स का, जिसमें आएगा आपको क्या, वन अनसीन पैसेज, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इन्फ्रेंस। वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विथ वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिकल डेटा चार्ट टू एक्सेस comprehension, interpretation, analysis, inference and evaluation, जिसमें लिमिट होगी 7 से 750 वर्ड, जो कि आपको बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको 40 से 50 पेजेस में आपको सॉल्व करना है। आप चिंता मत करिए, मैं एक बार सिलेबस कवर कर लूँगा तो मैं आपको 1 बाय 1 सब सॉल्व करके दिखाऊंगा चैनल पे। सेक्शन बी जो है 18 मार्क्स का है, जिसमें नोटिस आने वाला है, आपको 50 वर्ड्स में सारी कहानी निपटा देनी है उसकी। फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस हैं, उसको भी 50 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, जिसमें से इन लोगों ने बोला है कि 4 मार्क्स आपको फॉर्मेट के मिलने हैं। 4 मार्क्स में आपको फॉर्मेट के मिलेंगे, कंटेंट के, एक्यूरेसी और स्पेलिंग के और ग्रामर के। देखो यार, मैं सही बताऊं तो फॉर्मेट और कंटेंट बस नाम के लिए होता है, आप एक्यूरेसी आप तेज़ रखना होता है, क्योंकि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर ले जाओ। बाकी स्पेलिंग और ग्रामर, हाँ ये थोड़ा देखना, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, उनको लगभग 500 और 600 रुपीज़ पर कॉपीज़ मिलती हैं चेक करने के, तो आप बस वो लोग जल्दी जल्दी बस चेक करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर। सो अगर आपने ठीक ठाक लिखा है ना, तो मार्क्स नहीं कटने वाले। और लेटर आने वाला है वर्बल या विजुअल इनपुट पे, जिसको कि 150 वर्ड्स में लिखना है। लेटर टाइप का इंक्लूड होगा जॉब के लिए एप्लीकेशन, जिसमें बायोडाटा और रेज्यूमे लगाना है। एडिटर को लिखना है लेटर, वो तो समझ ही रहे हो आज के टाइम पे कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन मार्क्स इसी से आते हैं, तो क्या करें यार, करना पड़ेगा। और क्या है, 1 आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। और सीबीएसई आपको अपना बच्चे की तरह समझता है, वो चाहता है कि आप लोग 90-95 प्लस स्कोर करें, तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि भैया 2 में से कोई एक कर देना। फिर आपका आर्टिकल आने वाला है या रिपोर्ट राइटिंग आने वाला है, जो कि एनालिटिकल इन नेचर होगा, वो भी वर्बल इनपुट्स पे होगा, जिसको कि 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन, फिर से वही चीज़, 2 में से कोई एक करना है।
फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट, एक्यूरेसी, स्पेलिंग, इन सब पे आप ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि एक्यूरेसी अच्छी हो और ग्रामर आपकी अच्छी हो, स्पेलिंग ठीक हो। बाकी फॉर्मेट में इधर उधर थोड़ा हो भी गया तो मुझे लगता नहीं कि वो लोग नंबर काटते हैं भाई, क्योंकि मैंने 90 स्कोर किया हुआ है इंग्लिश में, इसलिए बता रहा हूँ। सेक्शन सी क्या है आपका? सेक्शन सी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री रीडिंग है, जो कि 40 मार्क्स की है। ओके, तो पहला क्या है भैया? 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, 6 मार्क्स का आएगा भैया। 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक विस्तास, ठीक। 1 प्रोज आएगा फ्लेमिंगो से कंप्रहेंशन चेक करने के लिए। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा प्रोज और पोएट्री से, बुक है फ्लेमिंगो, जिसको कि आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना है। वर्ड लिमिट्स एक्सीड करती है, नो टेंशन, आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं। वर्ड लिमिट अगर एक्सीड करेगी, नंबर आपको ज़्यादा चांस है कि एक्स्ट्रा ही मिलेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आएगा प्रोज से, जिसको आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन शुड बी इलिसिट inferential responses through critical thinking. Any 2 out of the 3 question to be done. तो ठीक है भाई। फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है विस्तास से। तो कुल मिला के बात यह है यार कि आपको दोनों बुक्स पढ़नी है, बस इतनी पढ़नी है कि आप अच्छे नंबर ले जाओ। बाकी मैं कोई कह नहीं रहा कि 10-20 साल के प्रीवियस ईयर लगा डालो। प्रेस्क्राइब्ड बुक हैं फ्लेमिंगो, सबको पता ही होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। हमारी प्यारी NCERT से चैप्टर की ये नाम है लास्ट लेसन, लॉस स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग पैलेसेस। पोएट्री में आएगा मेरी मम्मी 66 साल की, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर का टाइगर। और विस्तास में क्या है? सप्लीमेंट्री रीडर पब्लिश बाई, इसको भी NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया है। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। इंटरनल असेसमेंट, उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अगर आपने टीचर के साथ बदतमीजी नहीं की है तो बड़े प्यार मोहब्बत से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। आई होप हमारी जर्नी यहाँ से अच्छी बीतेगी और मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा ऑन टाइम, इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट। सो आई होप गाइस आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, तो मैंने बस इसलिए सिलेबस कवर किया, आगे चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर पीसफुल लिसनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट।